और दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको लगभग हर वैकेंसी के विषय में बताएं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे फुल टाइम हो, चाहे संविदा पे हो, किसी भी प्रकार की हो। और उसी के साथ साथ हम आपको कई जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके विषय में भी बता दें, जैसे चाहे CPCT का हो, चाहे कैट का हो। अभी हम बात कर रहे हैं ESV मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST एवं जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट GNMTST 2024 प्रारंभ दिनांक जो है उनकी 31/7/2024 है। तो इसके विषय में अभी हम बात करते हैं और यहाँ पे आप नियम पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से पहले हम सबसे पहले इसके विज्ञापन के विषय में बात कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम विज्ञापन के विषय में बात करते हैं कि क्या बताया गया है इसमें, जैसे हमारी ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए। और मुझे लगता है कि वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा ये। चलिए अब हम बात करते हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST एवं एंड जनरल नर्सिंग। एक मिनट, इसके लिए मैं एक चीज़ और कर लूँ। यहाँ पे साथ आपको मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट GNMTST 2024 की हम बात करें। आवेदन पत्र भरने की तिथि 31/7, ये लिखा हुआ 31/7/2024 से 14/8/2024 तक है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि 31/7/2024 से 19/8/2024 तक है। परीक्षा दिनांक 4 एवं 5 सितंबर को है। परीक्षा की पाली प्रथम द्वितीय, अभ्यर्थी रिपोर्टिंग टाइम प्रथम पाली का 7 बजे से 8 बजे तक, द्वितीय का 12 बजे से 1 बजे तक। उत्तर अंकित का समय 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे, 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे। परीक्षा शहर किस किस शहर में होने वाले वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा अब हम इसको बड़ा कर सकते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, परीक्षा शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना एवं उज्जैन में होने वाले हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो आपको जो वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे। वेबसाइट www.esb.mponline.gov के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासियों के लिए 200 रुपये रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के उसके माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये रहेगा। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये रहेगा। विशेष निर्देश, जब भी आप कभी फॉर्म भरें तो निर्देश आवश्यक रूप से पढ़ें, क्योंकि बिना निर्देश पढ़े हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई को भी एक चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर यह आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, कई बार होता है कि आप जल्दी जल्दी में चीज़ लेकर नहीं आते हैं और दिक्कत हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी जो भी करें तो आप पहले से व्यवस्थित अपनी व्यवस्थाएं कर लें। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार BID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य था। जिन अभ्यर्थियों के आधार नंबर लॉक हैं वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थी को किसी की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अब आप ये चीज़ देख लीजिए कि मान लीजिए आपका एग्जाम भोपाल में है लेकिन रहते हैं आप कोई दूसरे शहर में, अब आपको भोपाल जाना है तो उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं देख लीजिए। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं सन ग्लासेस, धूप का चश्मा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी तो अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समझ जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश परीक्षा छात्र लाना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारी के किसी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता था। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों को पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्ण प्रावधानिक यानी प्रोविजनल होगी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। विशेष नोट, मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, परीक्षा केंद्रों तथा अन्य बिंदुओं पर परिवर्तन कर सकता है। संचालक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। तो इस तरह से आप अपनी व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्यान से रखिए, ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि आप किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आए। अब जब हम इस पर थोड़ा सा हम डिटेल और देख लेते हैं, ये आपका पूरा मैं बात करूं तो ये पूरी विज्ञापन है। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो ये विज्ञापन दिया हुआ है। इस पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर विज्ञापन दिखेगा आपको, ये नियम पुस्तिका दिखेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 40 पेज की एक पुस्तिका डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपके जो भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न उन सभी के उत्तर हैं। जैसे सामान्य प्रश्न है, उसके अभ्यास की योग्यता क्या होनी चाहिए, जो भी प्रश्न आपके हैं वो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। अब प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और PNST जनरल नर्सिंग और वाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट की बात करें, आरंभ तिथि 31 जुलाई 2024 और 14 अगस्त से। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की बात करें तो 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त, 24 जुलाई से 12 अगस्त। तो इस तरह से है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। जो भी जानकारी चाहिए तो वेबसाइट पर आए, पूरी जानकारी यहाँ पर देख लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, दिक्कत आ गई होगी आपको। यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, आपको वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर पूरी डिटेल आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर जाना है आपको। esb.mp.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसी की भी आप उसमें ना आए, सबसे पहले यहाँ पर देखें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।